गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आज जो है आपका टॉपिक वो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, आपका जो आज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज हैं उन पे हम बात करने जा रहे हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे अपन ने काफी कुछ कर ली है और बाकी ट्रिग्नोमेट्री की जो मेन आइडेंटिटीज हैं जो अब आपके काम आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए भी और किसी भी एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए या उनमें कैलकुलेशन करने के लिए आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो काम आएगी। आइडेंटिटीज जो है वो मैंने आपको अलग से पिक सेंड कर दी है, तो आप उनको देखें। ठीक है, उनको आपको नोट करना है आपकी कॉपी में। और उसके बाद अब जो मैं कुछ आइडेंटिटीज पे आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, देखो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो मैंने आपको सेंड की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज है वो आपकी हाफ एंगल फॉर्मूला वाली आइडेंटिटीज। ठीक है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला वाली कौन कौन सी आइडेंटिटीज है उनको अच्छे से देखो। sin 2x इक्वल्स टू 2 sin x cos x। ठीक है, ये आइडेंटिटी जो है आपके 12th तक बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, बार बार काम आती है sin 2x की आइडेंटिटी। तो sin 2x की तो ओनली एक सिंगल आइडेंटिटी है। ठीक है, एक tan x के फॉर्म में है, वैसे दो आइडेंटिटी है, एक tan x के फॉर्म में है और एक ये sin और cos के फॉर्म में एक ही आइडेंटिटी है। tan x के फॉर्म में क्या है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये आपके tan x के फॉर्म में आइडेंटिटी sin 2x की मैंने आपको सेंड की है, उसको अच्छे से देखो। तो sin 2x की आइडेंटिटी जो है उसमें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है कि एक ही आइडेंटिटी, लेकिन cos 2x की आइडेंटिटी जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लेना और अच्छे से इस आइडेंटिटी पे जो है प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है ना, बहुत ज्यादा काम आती है, बार काम आती है। और देखो cos 2x की आइडेंटिटी देखो, हमारे पास 4 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, 4 तरीके से लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। और ये तो हो गए अपने sin और cos के फॉर्म में 3 आइडेंटिटीज। अब एक लास्ट आइडेंटिटी जो आपकी tan के फॉर्म में है और वो क्या है आपकी 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये आपकी cos 2x वाली। देखो यहाँ पे ये जो इनको हाफ एंगल फॉर्मूला क्यों बोला जाता है, क्योंकि इधर का जो एंगल है उसका हाफ एंगल यूज होगा इधर हमेशा। इधर जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल यूज होगा हमेशा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2x लिखा है मैंने तो यहाँ पे x और x, अगर वहां पे 4x है, सपोज कि जैसे ये आइडेंटिटीज पे प्रैक्टिस देख लो, ये 4x है तो इसको हम लिखेंगे, इस वाली आइडेंटिटी से 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, मतलब इधर का एंगल हाफ हो गया इधर। ठीक है, यहाँ पे ओनली cos x है तो ये हो जाएगी 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इधर का एंगल जितना है उसका हाफ आएगा इधर, तो यहाँ x है तो यहाँ x बाय 2। ठीक है, माइनस 1। इस तरह से ये जो हाफ एंगल फॉर्मूला आइडेंटिटीज है। अब यहाँ पे इसी तरह sin 2x की आइडेंटिटीज में sin 2x है तो sin अगर x ही है ओनली तो ये हो जाएगा 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। क्लियर है, तो इसी इन आइडेंटिटीज से जो है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। और इसी के अलावा tan 2x की आइडेंटिटी हमारे पास, tan 2x की क्या आइडेंटिटी है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो tan 2x को आप क्या लिख सकते हो sin 2x अपॉन cos 2x लिख सकते हो। ठीक है, और sin 2x का tan के फॉर्म में कौन सी आइडेंटिटी, दिस अपॉन दिस कर लो, इसके अपॉन में ये कर लो, तो देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कट जाएगा तो उसका बचा ऊपर आपका 2 tan x। तो इसी वजह से आपकी यहां से ये आइडेंटिटी बनती है, sin 2x का ये 2 tan x और अपॉन में इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर जो है वो अपॉन में जाएगा, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो यहां से आपकी आइडेंटिटी बनती है sin 2x और cos 2x की हेल्प से। ठीक है, इन आइडेंटिटीज का जो फॉर्मेशन है वो हम बाद में अगर जो ऑफलाइन क्लास होगी तब हम इसको करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन फिलहाल जो है हमें आइडेंटिटीज को वो है अच्छे से याद ही करनी है, ठीक है। यहाँ से ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है यहाँ से जो आप 11 से जो मैथ स्टार्ट कर रहे हो उसका बेसिक है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग की क्लासेस में हमारे को नंबर सिस्टम, टेबल ये सिखाया जाता है नेचुरली एलकेजी फर्स्ट सेकंड में, उसी तरह से यहाँ से 11th क्लास से जो आपकी मैथमेटिक्स स्टार्ट होने वाली है उसका सबसे पहला बेसिक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अगर हमें नहीं आती है तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे पास हमारे साइड में हो जाएंगे, बहुत सारे के लगभग सभी टॉपिक में आपकी ट्रिग्नोमेट्री जरूर आती है, ठीक है ना। तो अब आगे देखो यहाँ से कुछ आइडेंटिटीज और, तो अब देखो ये इसी इन आइडेंटिटीज में से ये जो आपको कॉस टू एक्स की आइडेंटिटी है ये बार बार आपके बहुत ज्यादा घुमा फिरा के भी यूज होती है, ठीक है। कॉस टू एक्स की ये 4 आइडेंटिटीज तो हमारे को पता ही है, इसके अलावा ये यूज कैसे होती है, यूज जैसे डायरेक्ट नहीं होगी, ठीक है ना। यहां से देखो कि इस पहले मैं इसको इसके इक्वल ले रहा हूं, देखो यहाँ पे cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां से कई बार आपको cos स्क्वायर x को रिप्लेस करना होता है, तो ये 1 को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, और यहां से cos स्क्वायर x क्या बचता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये 1 प्लस cos 2x अपॉन, ये भी एक आइडेंटिटी है जो मैंने आपको सेंड की है, उसमें लिखा हुआ भी है, लेकिन ये बनी तो यहीं से ही है, इस cos 2x की आइडेंटिटी से बन रही है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है इस तरह से कि cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये डायरेक्ट याद रखना है। इसी तरह से यहां से sin स्क्वायर x बिल्कुल सेम टू सेम, यहां से sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम, वो भी देखो यहाँ पे, तो sin स्क्वायर x अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा यहाँ पे 1 माइनस cos 2x अपॉन ये आएगा आपके पास, ठीक है ना। cos स्क्वायर x आएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और sin स्क्वायर x आएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो ऐसे कई जगह सिचुएशन आएगी जहां पे हमारे को sin स्क्वायर x को cos 2x के फॉर्म में या cos स्क्वायर x को cos 2x के फॉर्म में आपको रिप्लेस करना होगा, और खासकर ये फॉर्मूले आपके 12th में ज्यादा काम आ रहे हैं। ये जो आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी cos 2x वाली, ये 12th में बहुत ज्यादा काम आएगी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, ठीक है। 11th में भी काम आएगी लेकिन 12th में बहुत ही ज्यादा काम आएगी, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो दिमाग से कंफ्यूजन को क्लियर कर लो भी कि cos 2x की आइडेंटिटी तो इन 4 में से कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा उसमें से ये 3 काम आती है, 2 ये ज्यादा काम आती है। और sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x को अगर हमें लीनियर में कन्वर्ट करना है, लीनियर और क्वाड्रेटिक में समझो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 लगी हुई तो क्वाड्रेटिक हो गया, तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में बैलेंस है उसको लीनियर फॉर्म में लाना है, ये लीनियर फॉर्म है, ठीक है ना, इसमें कोई पावर नहीं है, इसका मतलब लीनियर फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक से लीनियर फॉर्म में लाना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, और ये आपके बहुत ज्यादा यूज होगा बार बार, ठीक है। तो अच्छे से इस आइडेंटिटी को cos 2x की आइडेंटिटी पे ही बच्चे जो है बार बार क्वेरी करते रहते हैं, इसलिए कैसे आया कैसे आया कैसे आया, है ना। उनको समझ में ही नहीं आता कि कैसे मैं इस आइडेंटिटी को कैसे कैसे काम में ले रहा हूँ। आइडेंटिटी ये एक ही है हमारी और इसी को अलग अलग तरीके से हम काम में ले रहे हैं। कई जगह आपको यहाँ पर ओनली 2 sin स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, तो 2 sin स्क्वायर को ओनली 1 माइनस cos 2x लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से चेंज कर करके आ जाता है। अब देखो आपकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है sin x प्लस y, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सेंड किया, तो क्या आइडेंटिटी है sin x cos y प्लस cos x sin y, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी है। यहां से इसमें अब देखो एक यूज कैसे होगी आइडेंटिटीज, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अब आपको इन आइडेंटिटीज की हेल्प से अभी तक हम कौन कौन से एंगल्स की वैल्यू निकाल पा रहे थे, उन एंगल्स की वैल्यू निकाल पा रहे थे जो 30 डिग्री, जो आपके 30 डिग्री और 45 डिग्री के मल्टीपल में हो। ऐसा एंगल जो 30 डिग्री और 45 के मल्टीपल में हो, उन्हीं एंगल्स की वैल्यू हम निकाल पा रहे थे अभी तक, क्लियर है। लेकिन अब इन आइडेंटिटीज की हेल्प से हम 15 इन दोनों को हटा करके ओनली 15 के मल्टीपल में जो वैल्यू होगी
15 के मल्टीपल वाली वैल्यूज को हम निकाल पाएंगे। ठीक है, 15 और बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि 7.5 डिग्री, 15 का भी हाफ कर लो, 7.5 डिग्री का मल्टीपल जो होगा उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं इन आइडेंटिटीज की हेल्प से। तो फिलहाल मैं इसकी बात नहीं करूंगा अभी ज्यादा, इसका एक ही क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जाम्पल में, एक क्वेश्चन है, इसके जो है कई सारे क्वेश्चन होते हैं 15 के मल्टीपल वाले। तो अब 15 के मल्टीपल में तो खूब सारे आ गए, 15 के मल्टीपल में 15 आ गया, तो साइन 15 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो हमें निकालनी होगी। साइन 15 के बाद हमारे साइन 30 की में वैसे आती है, 45 की वैसे आती है, 60 की वैसे आती है, फिर आता है 75 की वैल्यू अभी तक नहीं आती है मेरे को, अब हम निकालेंगे इस आइडेंटिटी की हेल्प से। तो देखो मैं यहां से आपके साइन 75 की वैल्यू निकाल रहा हूं, साइन 75 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो देखो क्या होगी साइन 75 की वैल्यू। इन आइडेंटिटी को कैसे यूज करेंगे, इन आइडेंटिटी को कैसे यूज करेंगे वो देखो, साइन 75 इसको मैंने लिखा 45 प्लस 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम है, 75 को लिख सकते हो, 45 प्लस 30 लिख सकते हैं 75 को, क्लियर, तो मैंने 45 प्लस 30 लिख दिया। अब देखो ये वाला फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे x प्लस वाई वाला फॉर्मेट बन रहा है, क्लियर है, तो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं ये वाली, ठीक है, इसके प्लेस में मैं ये इस तरह से आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, तो देखो क्या होगी, साइन 45 साइन x cos y, ये आपका x हो गया और ये y हो गया, क्लियर, ये x हो गया और ये y हो गया, तो साइन x साइन 45 प्लस सॉरी cos 30 प्लस cos x then cos 45 and sin y, that is sin 30। 45 की वैल्यू हमें आती है, देखो टेबल जो है आपकी वही यूज होनी है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, उससे आगे आप दिमाग नहीं लगाए बल्कि उसको शॉर्ट कर ले। मैं तो कहता हूं ओनली आपको साइन cos और tan इन तीनों की वैल्यू अच्छे से याद कर लो, बाकी को तो हम रेसिप्रोकल करके निकाल लेंगे, बट 10th क्लास में जो पढ़ी उसकी भी आधी टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है ना, वो तो इतनी इस तरह से याद रखनी है जिस तरह से आप 2+2 आपको नींदों में पूछे तो आप फटाफट से बता सकते हो कि 4 होता है, तो उसी तरह से आपको sin 45 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू कभी भी पूछ लो, मतलब बिल्कुल क्विकली आंसर होना चाहिए, बिल्कुल भी टाइम लगाए, ठीक है ना। अब sin 45 की वैल्यू आपके पास 1/√2, cos 30 की वैल्यू आती है √3/2 प्लस इस तरह से cos 45 की वैल्यू 1/√2 एंड sin 30 की वैल्यू आपके पास 1/2। तो प्रॉब्लम देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम है 2√2, तो उसको डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे सीधे प्लस हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया √3, यहां से 1 बचा प्लस ये √3 अपॉन 2√2, यही आंसर है, बस यही हमारा आंसर है, क्लियर, ये आंसर है आपका। अब इसी तरह से हम 45, अगर ये तो हो गया हमारे किसकी वैल्यू निकाली मैंने 75 की, अगर यही वैल्यू अगर 15 की होती, सपोज कि साइन 15 डिग्री होता, तो इसी आइडेंटिटी को देखो कि क्या करते हैं हम, इसको हम कर देते साइन 45 माइनस 30 कर देते 15 को, ठीक है, तो यही आइडेंटिटी अप्लाई होती है, यहाँ पे माइनस आ जाता आपका, यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती और यहाँ पर भी माइनस आ जाता आपके पास, और यहाँ माइनस आ जाता तो यहाँ पर माइनस आ जाता, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाता और यहाँ माइनस आ जाता तो यहाँ पर भी आपके, फिर यहाँ पर √3 - 1 होगा, ये होता है आपके पास √3 - 1/2, ये हो गया आपके इक्वल टू साइन, क्लियर है, इसी आइडेंटिटी से हमने इसको सेट कर दिया, केवल प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे √3 - 1/2, ये आपका साइन 15 की वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह से cos 15 की वैल्यू के लिए cos वाला आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे tan वाला आइडेंटिटी से करके बता देता हूं मैं आपको,
सपोज 10-15 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 10-15 के लिए देखो हमने लिखा इसको, 15 डिग्री को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 से हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आपको 45 माइनस 30, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। 15 डिग्री के मल्टीपल वाली वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो 15 डिग्री के मल्टीपल में कैसे निकालना है, आपका 15 आ रहा है तो 45 माइनस 30 कर लिया, 75 आ रहा है तो मैंने क्या कर लिया, 75 को आपको 45 प्लस 30 कर लिया। अब यहाँ पे 10x प्लस x माइनस y की आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, और 10x माइनस y की आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ लिख लो जवाब। इक्वल टू 10x माइनस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। क्लियर है। अब देखो तो नाउ 10-15 आइडेंटिटी अप्लाई कर दो सीधे सीधे इसमें, 10-45 माइनस 10-30 अपॉन 1 माइनस 10-45 10-30। देखो 10-45 की वैल्यू आती है कितनी होती है 1, 10-30 की वैल्यू 1/√3, तो वैल्यू पुट कर दो आप 1 माइनस 1/√3 अपॉन ये 1 माइनस ये आपको 1 इंटू 1/√3। क्लियर है। एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम और न्यूमरेटर का एलसीएम सेम आ रहा है, इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पे आएगा √3 माइनस 1, ठीक है, अपॉन, तो एक बार इस तरह से लिख के बता देता हूं मैं आपको, √3 माइनस 1 अपॉन ये इसका डिनोमिनेटर √3 अपॉन, देखो इसका एलसीएम √3 आएगा, तो यहाँ √3 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस आएगा। आइडेंटिटी में अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर आपका माइनस आएगा, डिनोमिनेटर में प्लस आएगा, ठीक है। तो ये √3 प्लस 1 अपॉन √3, डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा आपको √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। अब इसका आपको जो है इसका आपको जो है अब एलसी वो रेशनलाइज करना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि रेशनलाइज अपॉन में √3 प्लस 1 दो नंबर आ रहे हैं प्लस में और एक √3 आ रहा है, तो रूट में आ रहा है, तो आपको उसका रेशनलाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं हम। तो देखो रेशनलाइज करने के लिए रेशनलाइज करने का रूल आपको पता होना चाहिए पहले से भी कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके बीच वाला साइन चेंज करके हम रेशनलाइज करते हैं, फिक्स है हमेशा। और यह भी फिक्स है कि डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करने पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होती है, हमेशा एक ही आइडेंटिटी अप्लाई होती है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। और क्या होता है वो a² माइनस b²। न्यूमरेटर में आपका स्क्वायर हो रहा है तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 अपॉन डिनोमिनेटर में आपके √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखो ये बन गया आपके पास 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन ये 3 माइनस 1, तो ये बन गया आपके पास 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, और 2 कॉमन आकर के कैंसिल हो गया तो 2 माइनस √3 बचा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है 2 माइनस √3। यही अगर आपके पास 75 होगा यहाँ पे तो यहाँ 45 प्लस 30 करोगे और आंसर में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बस 2 प्लस √3 आ जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम आप
sin 15 sin cos 15 tan 15 की वैल्यू भी आप याद कर सको। कोशिश करनी है, जरूरी नहीं है आपको याद करो ही सही, ठीक है ना, लेकिन कोशिश रखो कि याद हो जाए ताकि हम थोड़ा सा डायरेक्ट यूज कर सकें कहीं पे अगर आ जाए तो tan 15 की वैल्यू जो है आपकी 2 - √3 और tan 75 की वैल्यू आपकी 2 + √3 हो जाएगी। क्लियर? तो आज के लिए मैं आपको इतना ही समझा रहा हूं। अब आपको क्वेश्चन जो आपको करने हैं, क्वेश्चन है आपके लिए, आप फाइंड आउट करोगे sin 15 tan 75 cos 15, ये तीनों एंगल आप फाइंड करोगे, ठीक है ना। ये होमवर्क है आपका, इन तीनों के लिए आप प्रैक्टिस करोगे, बस आपके लिए इतने काफी है। और आइडेंटिटीज जो है, फिर से बोल रहा हूँ, आइडेंटिटीज जो है आपकी यहाँ से अच्छे से याद कर लो। एक दिन का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आज आप अच्छे से आइडेंटिटीज को याद कर लो आराम से, ठीक है। और क्योंकि आइडेंटिटीज अगर याद नहीं होगी तो हमें आगे की जो क्वेश्चन है उनको समझने में बराबर प्रॉब्लम होगी। आइडेंटिटीज दिमाग में होगी तो आपको एक ही बार में सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्लियर? थैंक यू।